हेलो दोस्तों, आज हम लोग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग पढ़ाई अच्छे से करते होंगे। सबसे पहले हम लोग क्लास 10 का जितने सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लेके आया हूँ, और आप लोग क्या करना है, जितने सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं जो बता रहा हूँ उसको प्रैक्टिस सही से करना है और एग्ज़ाम के लिए एकदम बेहतर बनाना है, ताकि आपका एग्ज़ाम परफेक्ट हो जाए और 95% रिजल्ट आ जाए। तो सबसे पहले ये जितने सारे क्वेश्चन है आप लोगों को लिखना होगा और याद करना होगा, क्योंकि अभी समय अब है नहीं, क्योंकि 6 तारीख से एग्ज़ाम होने वाला है, 6 फरवरी से, और आज हो गया है 8 जनवरी। इसलिए अब आप लोगों के पास समय नहीं है। तो जितने सारे हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको नोट कर लेना, और इसका आंसर कहीं भी खोज करके, या तो अगर नहीं लिख पाते तो हमें कमेंट में भी बता देना कि नहीं लिख पाए, तो हम इसके लिए PDF लिंक डाल देंगे। चलिए, तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2009 से 2023 के बीच में पूछने वाला क्वेश्चन है। कितना बार पूछा गया? बहुत बार पूछा। ऐसे ऐसे सवाल को हम लेके आया हूँ कि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया, ना कि एक ही साल में। जैसे 2014 में पूछा गया है, 15 में पूछा गया है, 18 में भी पूछा गया, 19 में। इस तरह से जितना साल में पूछा है वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हिस्ट्री का बात करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों जो दिया गया है, ये सारे सवाल एनुअल एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, इसलिए ये सारे सवालों को ऊपर लिखकर उत्तर लिखकर याद कर लेना। तो ये मतलब हम अपनी तरफ से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताया हूँ कि ये सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि होचो चीन भूलभुलैया मार्ग से आप क्या तात्पर्य है? वियतनाम के युद्ध में इसका क्या महत्व है? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन को लिख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहिष्कार के विचार का क्या तात्पर्य है? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया है? तो ये भी सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग को सारे क्वेश्चन लिख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड, साइमन कमीशन, ये जो दो बताएं दोनों लिख लेना, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, सविनय अवज्ञा आंदोलन से भारतीयों के विभिन्न वर्गों और समूहों ने क्यों हिस्सा लिया? ये भी क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, वर्नाक्यूलर आदेशी प्रेस एक्ट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अगला क्वेश्चन, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया को संक्षिप्त प्रकाश लिखे, मतलब प्रकाश डालिए। मतलब ये इटली का एकीकरण, ये भी मतलब जितने सारे तो इम्पोर्टेंट है ये, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात करें तो ये एग्जाम में पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन, मारी आन और जर्मनिया कौन थे? जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उसका क्या महत्व था? अगला क्वेश्चन क्या है, वियतनाम में साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष में महिलाओं की क्या भूमिका थी? इसकी तुलना भारतीय राष्ट्रवादी संघर्ष में महिलाओं की भूमिका से कीजिए। महिलाओं की भूमिका से कीजिए, मतलब ये भी वियतनाम के साम्राज्यवादों के बारे में बताया गया है। अगला है, महामंदी के भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभावों का चर्चा करना है। महामंदी जो हुआ था भारतीय अर्थव्यवस्था में, उनके बारे में बताना है कि क्या कैसे हुआ महामंदी। अगला क्वेश्चन है, 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गांवों में किसानों और कारीगरों से काम करवाने लगे। तो वही बोले, 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों में सौदागर गांवों में किसानों और कारीगरों से काम करवाने लगे, क्यों? ये भी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि कुछ लोग पुस्तकों की सुलभता को लेकर चिंतित क्यों थे? यूरोप और भारत से एक उदाहरण देकर हमें बताना है। आगे हम बात करेंगे 12 नंबर क्वेश्चन, बताइए कि किस प्रकार उपन्यासों में भारत में आखिरकार अखिल भारतीय समानता को प्रलवित किया।
12 क्वेश्चन। अब इतिहास से हम लोग देख लिए, इसके बाद क्योंकि हम जानते हैं कि सामाजिक विज्ञान में एक सब्जेक्ट नहीं है, कितना है, भूगोल है, अर्थशास्त्र है, नागरिक शास्त्र है, इतिहास है, ये सारे। आपदा है तो आपदा से आप लोगों को हो सकता है पूछ सकता है या तो नहीं पूछ सकता है, तो आपदा के लिए हम नहीं लिखें। भूगोल से और बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भूगोल से देखिए क्या क्या आने वाला है। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पूरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं में किस प्रकार की मृदा पाई जाती, इस प्रकार की मृदा की कोई 3 प्रमुख विशेषताएं बताना है। अगला क्वेश्चन, बहुउद्देशीय परिणामों से होने वाले लाभ और हानियों की तुलना करना, मतलब ये बहुउद्देशीय परिणाम क्या है उसके बारे में बताना है, लाभ और हानि बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कोई 3 मानवीय कारक बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, ठीक है, प्रौद्योगिक और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपभोग कैसे हुआ। सारे क्वेश्चन को लिखना अच्छे से ढंग से, अगर नहीं मिलता है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना, हम इसका पीडीएफ, इसका उत्तर पीडीएफ लिंक डाल देंगे, आप डाउनलोड कर लीजिएगा और कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, मृदा अपरदन अथवा भूक्षरण को रोकने के लिए किन्हीं 4 उपायों को लिखना है। मृदा को कैसे रोका जा सकता है इसके बारे में बताना है ना। और भूमि को मतलब भूमि को नुकसान बचाने के लिए, जैसे बाढ़ आता है, बारिश आता है तो मिट्टी क्या होता है, बह जाती है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, वन और वन्य जीव संरक्षण में सहयोग, रीति रिवाजों और पर एक निबंध लिखना है, वन और वन्य जीवन संरक्षण में। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभावों पर टिप्पणी लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योग पर्यावरण को किस प्रकार प्रदूषित करता है। उद्योग पर्यावरण, उद्योग जो है जैसे फैक्ट्री वगैरह जो है, भारत में बोलें या तो विश्व में बोलें, तो जितने सारे फैक्ट्रियां हैं वो पर्यावरण को किस तरह से प्रदूषित कर रहा है उसके बारे में हमें बताना है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, नागरिक शास्त्र से। अब इसमें लोकतांत्रिक राजनीति के बारे में ही पूछेगा क्वेश्चन, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, लोकतंत्र तथा सत्ता की साझेदारी में क्या संबंध है, ये भी इम्पोर्टेंट। बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था के बारे में चर्चा करें। अगला है, बताइए कि भारत में किस तरह से अभी भी जातिगत असमानताएं जारी है। जैसे हम जानते हैं कि जातिवाद से अभी जाति में, जैसे कोई नेता अगर इलेक्शन में खड़ा होता है तो उसके साथ मतलब जाति के अनुसार से वोट दिया जाता है उसे भी, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें उम्मीदवार अच्छे को चूज करना चाहिए ताकि देश की तरक्की हो सके। चलिए इसके बाद आगे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है कि हित समूह तथा एक आंदोलन में अंतर लिखना है। एक आंदोलन और हित समूह में अंतर लिखना है। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में सभी को एक वोट का अधिकार होता है। हम जानते हैं कि जनता जितने सारे अपना अगर उम्मीदवार को देगा वोट तो एक ही वोट देगा, इसके अलावा दूसरा वोट नहीं दे सकता है, क्योंकि एक ही वोट का मालिक होता है। इसका मतलब है कि लोकतंत्र में किसी तरह का प्रभाव और टकराव नहीं होना चाहिए, नहीं होता है। इसके बारे में हमें बताना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। सत्ता की साझेदारी क्यों इंपॉर्टेंट, ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन्हीं 4 प्रावधानों का उल्लेख करना है जिनके कारण भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बना है। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, वैसे भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम नहीं बोल रहे कि ये इंपॉर्टेंट, ज़्यादा मोस्ट मतलब एग्जाम के लिए पूछ सकता है, ये हम बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दबाव समूह तथा आंदोलन राजनीति में किस तरह प्रभावित करते हैं, इसके बारे में हमें बताना है। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र को सबसे अच्छा व्यवस्था क्यों कहा जाता है। लोकतंत्र जो होता है, लोगों का शासन, जनता का शासन, हम इसका अच्छा व्यवस्था क्यों कहेंगे, इसके बारे में हमें बताना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र से हम लोग देखने वाले। देखिए इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकता है,
और एग्जाम में पूछा गया बहुत बार। मानव विकास में किनका योगदान है, मानव विकास में किनका योगदान है। या तो ये एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि मानव विकास से आप क्या समझते हैं, ये भी लिख लीजिएगा, मानव विकास से आप क्या समझते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश के एक बहुत बड़ी आबादी निर्धन है। आबादी निर्धन का मतलब जानते हैं कि हमारे देश में बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। क्या या उनके लेने की क्षमता को प्रभावित करते हैं, मतलब उनके लेने की क्षमता को प्रभावित करती है, इसके बारे में हमें बताना है। मानव विकास तथा आर्थिक विकास में अंतर प्रश्न, मानव विकास क्या हो रहा है और आर्थिक विकास क्या हो रहा है, इसके बारे में हमें बताना है। तो आर्थिक विकास क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि किसी के धन दौलत में कमी हो जाना। मानव विकास में जैसे मानव के अंदर में क्या विकास होता है, आर्थिक विकास मतलब जिससे पूर्ति हो रहा है, उसके जो भी इंसान चाह रहा है उसके साथ वो सब होते जा रहा है ना। तो और मानव विकास अपने जो तरक्की कर रहा है, जैसे मानव विकास हो गया, जैसे बात करेंगे कि अभी टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया है ना, तो धीरे धीरे इस तरह से क्या हो रहा है, व्यवस्था हो रहा है, विकास हो रहा है। तो इसके बारे में हमें अंतर में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं और अपने शब्दों में लिखना है इसको। देखिए किताबी की भाषा में हम लोग लिखते हैं, ठीक है, लेकिन अपना तरीका अगर अपना तर्क देंगे तो उससे अच्छा नंबर मिलेगा। और राइटिंग में भी ध्यान रखना है कि हमें सही साफ सुथरा एकदम ओवर राइटिंग नहीं करना है, फ्रेश से लिखना है। उत्तर जिस तरह से क्वेश्चन जिस तरह पूछा गया उस तरह हम जवाब देंगे। तो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आप लोग को कॉपी में नोट कर लेना है। और आप लोग क्या करना है, इसे अब एग्ज़ाम तो नज़दीक है तो रट लो, ताकि अच्छा रहेगा आपके लिए एग्ज़ाम में, ताकि किसी का या तो चोरी करने के ये कोशिश नहीं करना। बहुत लोग ऐसे सोच कर जाते हैं, तो ये गलत बात है। आप लोग मेहनत कीजिए, अच्छे नंबर लाइए, 95%। हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग अच्छे नंबर लाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और अपना पढ़ाई एकदम जारी रखिए। ठीक।